तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मार्केट लीडर कंपनी के बारे में। और ये जो कंपनी है अपने कुछ एक प्रोडक्ट्स में कुछ सेगमेंट में यहाँ पर मार्केट लीडर है। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इस वीडियो में इस कंपनी को हम डिटेल में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस स्टॉक में देखिए ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट अराउंड 50% की हमको भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो क्या इस लेवल पे इसको बाय किया जा सकता है या नहीं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये गिरावट क्यों हुई है इतनी बड़ी, उसके पीछे क्या रीजंस है, उसको भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस कंपनी के रिगार्डिंग, टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स हो सकते हैं बाइंग के, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी दोस्तों, तभी आप एक यहाँ पर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे आपको बाइंग करनी है या नहीं करनी, क्योंकि बिजनेस को समझना काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने बात करी है मार्केट के बारे में, कल क्या हो सकता है मार्केट में, और दो स्टॉक्स हमने कवर किए इस वीडियो में जहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं इन दोनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग, और हो सकता है आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हो। तो आगे क्या करना है इन स्टॉक्स में, क्योंकि गिरावट काफ़ी हो चुकी है, तो उसके पीछे रैशनल हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए चलते हैं कंपनी पे। तो कौन सी कंपनी इसके बारे में हम बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों, कैम्प्लास्ट सैनमार। इसके रिगार्डिंग मेरे पास कई क्वेश्चन आए। अब ये कंपनी का आईपीओ हमको हाल ही में आता हुआ देखने को मिला। हालांकि अगर मैं थोड़ी सी ओवरव्यू दूं तो ये कंपनी पहले भी लिस्टेड थी, लेकिन 2011-12 के आसपास इस कंपनी ने अपने आप को डीलिस्ट किया, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आया उसमें यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी दबाव रहा, बिजनेस इनका चल नहीं पाया, तो इन्होंने अपने आप को डीलिस्ट करवा लिया। लेकिन अभी हाल ही में आपको बताइए इनकी रीलिस्टिंग हुई है। जब डीलिस्ट हुआ था तो करीब आई थिंक 1500 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास हुआ था, लेकिन अभी जो इनकी लिस्टिंग हुई वो 8000 करोड़ के आसपास हुई। लेकिन अभी काफ़ी स्टॉक गिर चुका है। तो यहाँ पर अभी ये देखेंगे क्यों गिरा है, लेकिन उससे पहले बिजनेस को समझते हैं। तो बिजनेस में करती क्या है कंपनी, तो बेसिकली कंपनी पीवीसी रेजिन बनाती है, ठीक है। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में भी है, और नॉन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में भी है। अगर मैं आपको यहाँ पर की प्रोडक्ट सेगमेंट्स के बारे में बात करें, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो इनका सस्पेंशन पीवीसी वाला जो जहाँ पर ये सस्पेंशन पीवीसी बना रही है उसमें 67% रेवेन्यू इनका आ रहा है इसी प्रोडक्ट से, जहाँ पर ये साउथ में मार्केट लीडर है, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन साउथ इंडिया। एंड यूजर इंडस्ट्री, इरिगेशन, अर्बन इंफ्रा, रियल एस्टेट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में ये बना रहे हैं स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन, जो एक स्पेशलिटी ग्रेड पीवीसी रेजिन है वो ये बनाते हैं, जहाँ पर ये इंडिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। और यहाँ पर एक कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं फॉर फार्मा एंड एग्रो केमिकल एंड यूजर इंडस्ट्री, फुटवेयर, ऑटो, अपहोल्स्ट्री, लेदर एंड मैट्स। नॉन स्पेशलिटी की बात करें तो नॉन स्पेशलिटी में आप देखिए कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोमिथिन। तो ये बेसिकली कमोडिटी केमिकल्स हैं। इनका रेवेन्यू 12% का है। और ये एंड यूजर पेपर, टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा, एग्रो केमिकल। तो ये केपेक्स भी करने वाले हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितनी गिरावट हुई है, कितनी गिरावट हुई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखिए 50% के आसपास, और लगातार गिरावट हो रही है। और इसका अगर आप नंबर्स देखें, देखिए दोस्तों, कंपनी ने आईपीओ जो लाया उससे जो प्रोसीड्स आई थी अपने आप को यहाँ पर डीलेवरेज किया। अच्छी बात है कि डेट अपना यहाँ पर कम कर रहे हैं, ठीक है। प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है। फ्री कैश फ्लो देखिए आप, 3 साल का फ्री कैश फ्लो कंपनी ने 2000 करोड़ का यहाँ पर जो है फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करी, तो पॉजिटिव कैश फ्लो है, गजब का कैश फ्लो है। स्टॉक का पी ओनली 9.48 का है, मतलब 10 से भी कम है, और इंडस्ट्री का पी 26 का है। तो इतने कम इसको वैल्यूएशन क्यों मिल रहे हैं, इतनी गिरावट क्यों आई, तो अभी आप देखिएगा। तो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजों पे जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखिए अभी इनके हाल ही में क्वार्टर के नंबर आए, और इनके मार्जिन्स यहाँ पर काफ़ी टूटते हुए नजर आए। ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी ज़बरदस्त टूटे, और सिक्वेंशियल बेसिस तो और भी यहाँ पर हमको गिरते हुए नजर आए। तो यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है, इतनी गिरावट क्यों है, इतना कम पीस को क्यों मिल रहा है, तो इतनी गिरावट जो है इसके पीछे रीज़न है दोस्तों। देखिए कुछ रीजंस हैं। अगर मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँ, ऊपर ऊपर से बात करूँ, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इनके मार्जिन क्यों टूटे, बिकॉज चाइना, यहाँ चाइना से काफ़ी इंपोर्ट होता है। ये पीवीसी की जगह मैं बात कर रहा हूँ, रेजिन्स की बात कर रहा हूँ, तो चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है। और अब की बार क्या हुआ कि एक्सेस सप्लाई आती हुई देखने को मिली चाइना से, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इनके स्प्रेड्स हमको यहाँ पर टूटते हुए नजर आए, और जो पीवीसी के प्राइस गिरते हुए नजर आए। एक्सेस सप्लाई जब होगी डेफिनेटली यहाँ पर प्राइसेस हमको गिरते हुए नजर आएंगे। तो जो कस्टमर्स है उन्होंने डी स्टॉकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके इन्वेंट्री इश्यूज हुए, तो उसकी वजह से मार्जिन इनके टूटते हुए नजर आए। और पावर कॉस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनका एक्सपेंस हुआ। कोल जो है इनका एक मेजर जो है आप कह सकते हैं कि एक्सपेंस है पावर का। कोल 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 की प्राइसेस हमको काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनके मार्जिन यहाँ पर टूटते हुए नजर आए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर गिरती हुई नजर आई।
और यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे इनकी बॉट जो है टॉप लाइन में वॉल्यूम्स भी हमको गिरते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स गिरे, मार्जिन्स गिरे, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, इसकी वजह से इसके स्टॉक में हमको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसका स्टॉक का पी इतना कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर इसकी ग्रोथ आप देखें, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं, तो 2019 में 118 करोड़ के प्रॉफिट था, अभी बढ़ के हो चुका है 660 करोड़। तो अगर सीधा सीधा बात करें तो 100 से 600 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पर 6 गुना प्रॉफिट हो चुका है पिछले 3-4 सालों में। सेल्स 1100 करोड़ से बढ़ के 6000 करोड़, तो सेल्स भी यहाँ पर 100 मतलब 6 गुना यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, मार्जिन यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रहे हैं 20% के आसपास। तो फिर भी इसको इतना कम पी क्यों मिल रहा है? कई प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर कंपनी है, क्यों पी कम मिल रहा है? तो उसके पीछे रीजंस को हम समझते हैं। देखिए, रीज़न है दोस्तों यहाँ पर ये बना सस्पेंशन पीवीसी की अगर मैं बात करूँ तो इनका ऑलमोस्ट 70% के आसपास रेवेन्यू आ रहा है, जहाँ पर ये साउथ में मार्केट लीडर हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में मार्केट लीडर है। लेकिन अगर मैं सस्पेंशन पीवीसी की बात करूँ तो मार्केट लीडर कौन है? तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है यहाँ पर पीवीसी, सस्पेंशन पीवीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट लीडर है। अराउंड 40% का मार्केट शेयर है। आप देखिएगा ये सस्पेंशन ग्रेड जो पीवीसी है उसमें रिलायंस इज दी इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और यहाँ पर 40% का मार्केट शेयर है। तो रिलायंस के सामने यहाँ पर compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर रिलायंस आता है तो वहाँ पर फिर कोई टिक नहीं पाता। और रिलायंस अपनी कैपेसिटी को यहाँ पर लगातार बढ़ाएगा, अभी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट लीडर है तो इसको इतनी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है वैल्यूएशन। दूसरे रीज़न, अडानी भी दोस्तों यहाँ पर जो है पीवीसी में उतर रहा है। अभी हाल ही की अपडेट है, 14,000 करोड़ का यहाँ पर ये लोन ले सकते हैं। एसबीआई से अप्रोच किया है एसबीआई को, और वो क्यों लोन ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये भी पीवीसी में उतर रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो पीवीसी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये उतरते हुए नजर आएंगे। और अडानी और रिलायंस यहाँ पर अगर इस मार्केट में उतरेंगे पीवीसी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी मैं बताऊँगा क्यों डिमांड ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर ये उतरेंगे तो फिर भैया इनको यहाँ पर इतने वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर मार्जिन्स में वैसे ही प्रेशर है, इम्पोर्ट काफ़ी ऑलरेडी हो ही रहा है, और कैपेसिटी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा है रिलायंस के पास। और अडानी उतरेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली इन पे हमको दिक्कतें आती हुई देखने को मिलेगी। वॉल्यूम प्रेशर यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल सकता है, और इसी चीज़ को मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट कर रहा है। और इसी वजह से नंबर्स भी अच्छे नहीं हैं और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर जो है मैक्रो भी थोड़े से नेगेटिव हैं, इसलिए स्टॉक में हमको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इस कंपनी में बाइंग करनी है या नहीं करनी, उसके पीछे यहाँ पर क्या जो है हम रैशनल यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसके पीछे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो है यहाँ पर देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पर रिलायंस आ रहा है, अडानी आ रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है। सस्पेंशन पीवीसी की बात करें तब भी डिमांड अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, पीवीसी स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन कैपेसिटी की बात करूँ तो इनकी कैपेसिटी यहाँ पर जो है 66,000 मेट्रिक टन पर एनम की, जो कि इंडिया के नंबर 1 ये मैन्युफैक्चरर हैं। अब यहाँ पर जो है इन दोनों प्रोडक्ट्स में डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है, आने वाली है। मैनेजमेंट भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट दे रहा है, आगे आने वाले 3 से 5 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ आ सकती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, चलिए एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। उसके पीछे रीज़न है उसको देखिए। कैमप्लास्ट की बात करें तो ये लार्जेस्ट स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, अगर यहाँ पर बात करें तो। और ये अपने डी बॉटल नेकिंग भी कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी की बात करें तो इनकी कैपेसिटी यहाँ पर 3 लाख टन्स की है। लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट लीडर कौन है? यहाँ पर मार्केट लीडर है रिलायंस। लेकिन स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी में मार्केट लीडर है ये है, 45% मार्केट शेयर है। और जो दूसरा प्लेयर है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सेकंड प्लेयर है। मतलब इस प्रोडक्ट में सेकंड प्लेयर फिनोलेक्स है, पहला प्लेयर कैमप्लास्ट है। और अभी हुआ क्या है कि क्यों यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है, कि इसलिए क्योंकि देखिए अभी हुआ क्या है कि जो दुनिया भर की जो पीवीसी कंपनीज हैं उनके प्लांट हमको बंद होते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें, बट 4 और 5 लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स हैव शट देयर प्रोडक्शन फैसिलिटी विच रिड्यूस्ड वर्ल्ड सप्लाई ऑफ स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी। तो स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी में जो है शट डाउन हुए हैं प्लांट्स, और स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी में जैसा मैंने जस्ट आपको बताया कि कैमप्लास्ट का 45% का मार्केट शेयर है। और यहाँ पर ये कैपेसिटी को अपनी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर जो है इनकी डी बॉटल नेकिंग चल रही है, और बहुत जल्द इनकी कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो दुनिया भर के 4 से 5 ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ पर शट डाउन कर रहे हैं। फार्मोसा प्लास्टिक कॉर्प की बात कर लीजिए, डोंग जिंक केमिकल की बात करें, चाइना में शट डाउन हुआ है। ठीक है, और भी यूके के ये देखिए विनोलिट ऑल्सो यहाँ पर जो है उनकी प्लांट यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर बंद हुआ है। ठीक है, जर्मनी में इन्होंने अपना प्लांट बंद किया है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दी शटडाउन, इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन हैव शिफ्टेड फ्रॉम साउथ कोरिया, हेल्ड 45% मार्केट शेयर इंपोर्ट्स। तो साउथ कोरिया पे यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो चाइना, जापान, ताइवान जो है यहाँ पर साउथ कोरिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो डोमेस्टिक डिमांड है
और जो इम्पोर्ट है अब यहाँ पर इंडिया में कैम्प्लास्ट, सैनमार और फिनोलेक्स यहाँ पर कंप्लीट करते हुए नजर आ सकते हैं। और स्पेशली कैम्प्लास्ट सैनमार यहाँ पर बेनिफिशियरी होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है। देखिए स्पेशलिटी पेस्ट का जो जो यूसेज है वो ट्रांसपेरेंट बॉल्स में है, हैंड ग्लव्स में है, लेबल्स में है, सॉफ्ट लेदर लगेज, की चेन्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लीव्स, लेदर क्लॉथ, वॉलपेपर, फ्लोरिंग टाइल्स। तो यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है और इसीलिए अपनी कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो जायंट्स हैं वो अपनी कैपेसिटी को शट डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसीलिए कैम्प्लास्ट यहाँ पर डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी है। और यहाँ पर इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है, देखिए जो विजय शंकर हैं, चेयरमैन हैं कैम्प्लास्ट के, उन्होंने डिसाइड किया कि टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर न्यू प्लेयर्स का आना थोड़ा मुश्किल है। एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर इन द प्रोडक्शन रेजिन बिजनेस ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री बैरियर्स भी हैं और डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, तो इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का यहाँ पर डिसीजन लिया है। तो इसीलिए ये कंपनी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर दोस्तों जो बिगेस्ट प्लेयर हैं वो रिलायंस है, साथ ही साथ अडानी भी उतर रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर रहेगा। अगले 2 क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला है कि यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। जब तक एक्सेस सप्लाई यहाँ पर कम नहीं होगी चाइना से, जब तक यहाँ पर रीस्टॉकिंग जो डी स्टॉकिंग है वो ख़त्म नहीं होगी, वॉल्यूम्स यहाँ पर पिकअप नहीं होते हुए नजर आएंगे, तो अगले 2 क्वार्टर में यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको बाय करना है तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 1 और क्वार्टर का यहाँ पर वेट करना चाहिए। मार्जिन्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए किस प्रकार यहाँ पर ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हमको देखने को मिलती है। तो आपको बाय करना है तो वेट एंड वॉच कीजिए। कंपनी अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बस जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उतर रहे हैं। तो बाइंग करना है तो मेरे के हिसाब से अभी आपको बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। आप देखिए डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और यहाँ पर ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हो सकता है ये लौट के आए, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करेगा और ये वाला जो लेवल क्रॉस नहीं करेगा, ये 500 रुपये का, ठीक है, सस्टेनेबली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं आएगा 500 लेवल के ऊपर और फिर देन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब तक यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से वीक हैं, तो यहाँ पर अगर डाउनवर्ड एवरेजिंग करेंगे तो ये पता नहीं कहाँ तक गिरेगा। और अगर ये लेवल इसने तोड़ दिया, ये कौन सा लेवल है, देखिए करीब करीब 384 का लेवल इसने अगर तोड़ दिया तो फिर ये और भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए इसको रडार पे रखिए। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छे हैं। कई प्रोडक्ट में यहाँ पर जैसे कि स्पेशलिटी जो पेस्ट ग्रेड पीवीसी रेजिन है उसमें यहाँ पर कोई दूसरा प्लेयर है नहीं। अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर मार्केट शेयर गेन करें, 50% तक लेके जाएं। फिनोलेक्स भी है, तो यहाँ पर इस पर नज़र रखिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड अच्छी है क्योंकि ग्लोबली बड़े शटडाउन हो चुके हैं प्लांट्स, तो डिमांड अच्छी है। पीवीसी में डिमांड अच्छी है और इसीलिए यहाँ पर अडानी भी उतर रहा है, ठीक है। रिलायंस भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, 40% मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर अपना अलोकेशन को अगर आपको इधर जो है डिप्लॉय करना है, पैसे को डिप्लॉय करना है, तो इसमें मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगले क्वार्टर का वेट कीजिए, एक बार फिर कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की, फिर से एक बार कवर करेंगे क्या यहाँ पर मैक्रो फैक्टर्स इंप्रूव हुए या नहीं, फिर हम एक बार इसको फिर से कवर करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको रडार पे रखिए। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और वैल्यूशन भी यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है। अगर सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइस इन हो चुकी है, अगर इंप्रूवमेंट नज़र आई तो हो सकता है यहाँ पर हमको री रेटिंग होती हुई भी देखने को मिल सकती है। और अच्छी बात यह है कि एफआईएस ने अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डीआईएस के पास भी अच्छे खासे स्टेक हैं और प्रमोटर्स के पास भी अच्छे स्टेक हैं। पब्लिक के पास मात्र 9% के स्टेक है। हो सकता है पब्लिक यहाँ से निकले, क्योंकि काफ़ी स्टॉक गिर चुका है और पब्लिक यहाँ से निकलेगी तब यहाँ पर बड़े हाथ माल उठाते हुए नजर आएंगे। तो इसको आप रडार पे ज़रूर रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हो सकता है मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।